अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी, तो कैसे हैं सारे? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक तो गोल्ड का जो पेयर है वो काफ़ी अजीब से कह सकते हैं कि लेवल पे खड़ा है। काफ़ी अच्छा लेवल है एक्चुअली, बट कुछ समझ नहीं आता। काफ़ी लोगों को कोई कह रहे हैं सेल करें, बाई करें। इसका एक फुली ब्रेक डाउन करेंगे गोल्ड के पेयर का, और थोड़ा बहुत बीटीसी के भी एनालिसिस करेंगे। और मैं अपनी दो ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मतलब बेस्ट ट्रेड्स ऑफ द वीक कह सकते हैं या ट्रेड ऑफ द वीक कह सकते हैं। एक इस वीक की है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ही टीपी हिट हुआ है, और एक लास्ट वीक की है। तो चलें देखते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का ये वाला पेयर काफ़ी ज़्यादा मैसी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, कोई दूसरी ब्रोकर का खोल लेते हैं। TVC है मेरे पास, capital.com। ओके, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं भाई गोल्ड का क्या सीन हो रहा है। अच्छा, गोल्ड जो है एक तो इस लेवल को जो है, ये जो अपना सपोर्ट लेवल जो बनाया था गोल्ड ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और गोल्ड ने अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, उसके बाद डाउन आया है करेक्शन लेने के लिए, और उसके बाद से डाउन ही चला जा रहा था, और अब जो है थोड़ा सा अप हुआ है। तो इस वाले लेवल पे, इस लेवल को एज अ की लेवल बना के जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं गोल्ड इसे ब्रेक करने की। तो यहाँ पे हम लोग एक की लेवल लगाते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। फिर देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस इसने रिस्पेक्ट दिया है इसे, यहाँ पे एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया है। फिर ये अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है और डाउन आया हुआ है। सेकंड थिंग हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई वैसे जो मेरे नज़रिए से अगर देखें, मतलब मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र टाइप नहीं हूँ, लेकिन अगर देखें तो गोल्ड जो है एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। अपने ये जो मतलब एज ए ट्रिपल टॉप एक तरह की बना लेगा, तो हमें बेहतरीन एक सेल की एंट्री मिल सकती है। इस पर हम लोग जो है एक बिग लॉट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड लॉट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, अदर थिंग कि अगर तो हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, तो इसने जो है यहाँ पे एक बहुत बहुत ही बेहतरीन किस्म का डोजी बना दी है। और पिछले वाले जो हायर हाई था उसे थोड़ा सा ब्रेक किया था कल, थोड़ा सा इसने फेक आउट किया था, जिस पे मैंने भी एक बाई की ट्रेड ली थी एक्चुअली। और मतलब थोड़े से वो लॉस में ही क्लोज़ की थी, आई गेस 23 पिप्स 22 पिप्स के लॉस में मैंने क्लोज़ की थी, और उसके बाद सेल की ट्रेड ली थी। अच्छा जी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये जो है 4 आवर में ऐसा मुझे लगे कि डाइवर्जेंस बना रहा है, पर गोल्ड एक कमोडिटी है, ज़ाहिर वो मेटल है, तो हम इसे करेंसी पेयर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इवन हर करेंसी पेयर जो है वो अलग अलग तरह से, आप उसे अलग अलग उनके मेथड्स हैं रीड करने के। हर करेंसी पेयर एक ही तरह से काम नहीं करता। जैसे आप JPY के पेयर्स ले लें, और यानी जैपनीज़ येन के, और दूसरे पेयर्स ले लें, तो हो सकता है कि अब गोल्ड जो है एक अपनी करेक्शन ले रहा हो। यहाँ पे हम फिबोनाची लगाते हैं। फिबो एक काफ़ी अच्छा टूल है, अगर रिट्रेसमेंट के हवाले से देखें 0.618 के लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पर, और 0.5 और 0.618 का लेवल काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं कि या तो यहाँ से ब्रेक करके डाउन जाए या अप जाए। देखिए, अगर तो ये अप जाते हैं फिर हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग बाई भी करेंगे। और इसका जो टेक प्रॉफिट लेवल होगा, यहाँ 958 बता रहे हैं, पर हम 1958 बता रहे हैं, 1950 डॉलर्स का रखेंगे एटलीस्ट यहाँ पे। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली आई गेस अच्छी पिप्स बन रही हैं। लेट्स से कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 333 पिप्स बन रही हैं। 330 ले लीजिए आप। 3 पिप्स का आप फ़र्ज़ करें कि वो स्प्रेड वगैरह देनी पड़ेगी। तो अच्छा जी, अगर हम इसे देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो भाईजान ये इसने जो किया हुआ है सीन, एज अ
बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। पर अभी हम लोग अगर इसे सेल करते ना, काफ़ी लोगों ने सेल किया भी था कल, सारे वो लोग प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी सेल किया था एटलीस्ट अप्रोक्स यहाँ पर कहीं। और वो ट्रेड मैंने काफ़ी मतलब स्कैल्प टाइप की लगाई थी, तो उसी वक्त जो है थोड़ा सा प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ कर दी। जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था बाई की ट्रेड पे, उसको जो है रिकवर करके मैंने क्लोज़ कर दी। अच्छा जी, अब अगर सेल की ट्रेड का हम लोग देखें ना, सेल की ट्रेड लगानी यहाँ पे एक तरह से डेंजर जोन में होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड में है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और पीछे ये जो की लेवल हम लोगों ने लगाया है, ये वाला, इससे भी स्ट्रगल कर रही है प्राइस। तो अब देखते हैं ये कि अभी देखें इसमें ना वेट करें थोड़ा सा। अगर अभी कोई ट्रेड ना लगाएं तो बेहतर है, लगा लें तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क लें, ज़्यादा रिस्क ना लें। ये वाले इस एरिया को जैसी ब्रेक करती है ना प्राइस, या तो इसको ब्रेक करे, या फिर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। और फिर ये जो एक सपोर्ट एरिया है यहाँ, सॉरी, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे। इस सपोर्ट एरिया को जैसे ये ब्रेक करती है तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यार ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, और फिर हम लोग जो है इसकी सेल की एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर ना हमें ये होगा कि कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई अब जो है प्राइस ने डाउन का ट्रेंड अपना कंफर्म कर लिया है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में रह चुकी है प्राइस, और हो सकता है कि करेक्शन लेने के लिए नीचे भी आए। तो हम लोग इसका जो टीपी रखेंगे डाउन के लिए वो 1850 का होगा। 1800 का भी रख सकते हैं, 1810 का भी रख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम लोग फिबो लगाएं तो हमारे पास जो 0.618 की आ रही है वो 1850 पर ही एक प्राइस आ रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन जो है एक ट्रेड होगी अगर हम लोग सेल के लिए कंफर्मेशन हमें मिल जाए इस एरिया को ब्रेक करते हुए। ठीक है, हमें इसमें तकरीबन ये कि 3 दिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन करके कुछ वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ही हो जाए, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है कल हो जाए तो भी बेहतर है, या तो ये वाला एरिया ब्रेक करे, वरना तो फिर ये जैसे रेंज में चल रही है ऐसे ही चलाते रहें। अगर तो 4 आवर में आप जा रहे हैं तो रेंजिंग स्ट्रेटजी कोई अगर आपकी होगी वो यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये हो गया गोल का। और हाँ, अगर तो गोल्ड यहाँ जाते हैं अपने डाउन 1850 तक, और वहाँ से रिट्रेसमेंट रहता है अप के लिए, फिर जो है एक बाई की ट्रेड भी बहुत बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है हमें। क्योंकि प्राइस पीछे भी अप ट्रेंड में रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन लेगी प्राइस, और दैन बूम अप चली जाएगी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेरी 2 ट्रेड्स हैं। एक इस वीक की है जो आज सुबह इसका टीपी हिट हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ग्रुप में भी दी हुई थी, अब पता नहीं किसने लगाई है किसी ने नहीं लगाई। तो ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। ओके जी, तो ये रही वो ट्रेड। पर मैंने जो ग्रुप में हिस्सा दिया था वो ये पूरा ही दिया था। और प्लस अगर आप लिंक पे क्लिक करते तो चार्ट भी खुल जाता है, मतलब यही चार्ट होता है। बट मैंने पिक शेयर की थी जैसे कि सेम ये है, तो उसका रिज़ल्ट आज सुबह उसका टीपी हिट हुआ अप्रॉक्स यही 3 घंटे पहले कुछ करके कुछ। तो इसका जो TP1 था वो 50 पिप्स का था, TP2 जो था वो 90 पिप्स का था, और TP3 150 पिप्स का था। तो इसका सीन कुछ ऐसा हुआ था कि भाई TP1 हिट करने के बाद प्राइस फिर से अब चली गई है। अब मुझे तो ये पता था कि भाई हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइस जाएगी भी तो इस लेवल तक जाएगी। ये वाला जो लेवल है, एक सेकेंड, ये लेवल जो है यहाँ तक जाएगी, और फिर यहाँ से वापस आ जाएगी, या उससे भी ज़्यादा अगर जाती प्राइस तो इस लेवल तक जाती। तो वो ये कि पहली वाली प्रेडिक्शन काम कर गई है, प्राइस गई है वहाँ पे एक अच्छी सी विक बनाई है, और फिर डाउन TP2 हिट किया, और फिर जो है कुछ ही घंटों बाद, मतलब रात के दौरान इसने जो है TP3 भी हिट कर लिया। आज सुबह जो है माशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट दे गई है, 150 पिप्स का प्रॉफिट था। ट्रेड ऑफ द वीक है, मतलब एक अच्छी ट्रेड गई है इस हफ्ते की। अभी भी हमारे पास 3 दिन पड़े हैं स्टिल, क्या पता इससे अच्छी कोई भी ट्रेड मिल जाए। और सेकंड ट्रेड जो मैंने दी थी वो भी मैंने ग्रुप में दी थी, फ्री ग्रुप में, जो मेरा भी है और दूसरे मेरे दोस्त हैं लतीफ़ भाई, उनका भी है। ये वाली ट्रेड भी दी थी। दूसरी ट्रेड में दिखा देता हूँ, GBP NZD की थी। इसका 180 पिप्स का जो है
टीपी हिट हुआ था। पर इसका जो मैंने एनालिसिस दिए थे सिर्फ इसके TP1 TP2 वगैरह के जो है एरियाज़ नहीं दिए थे। GBP NZD ये रहा, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड गई है ये भी। सॉरी, ये देखें जी, इसका ये जो स्टॉप लॉस एरिया पहला टीपी था वो 37 पिप्स का था, सेकंड टीपी इसका 80 पिप्स का था और थर्ड टीपी जो है 180 पिप्स का था। अब 180 पिप्स वैसे तो एक इंसेन अमाउंट है, मतलब अगर किसी करेंसी पेयर पे लगाए जाए। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हर करेंसी पेयर को रीड करने का एक अलग मेथड होता है। ठीक है, सब लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, अच्छी चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन एक होली ग्रेल आपको पता चल जाए ना एक स्ट्रेटजी की, तो फिर वो अलग ही बात होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सरकार के भी अपना फंडामेंटल्स आ गए थे NZD के, और हम लोगों ने एक दिन पहले ये ट्रेड लगाई हुई थी NZD की न्यूज़ को मद्देनज़र देख करते हुए ही ट्रेड लगाई थी, क्योंकि NZD के काफ़ी ज़्यादा जो फंडामेंटल्स ओपन मार्केट में पड़े हुए थे वो इसे बुलिश ही बता रहे थे। अब ज़ाहिर है जब NZD बुलिश होगा तो GBP डाउन जाएगा, और ये जो चार्ट है GBP का होता है जो कि अगेंस्ट चल रहा है न्यूजीलैंड डॉलर के। तो मैंने कुछ ऐसे एनालिसिस दिए थे कि ये लाइंस लगी हुई थी सिर्फ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ सिर्फ ये लाइन लगी हुई थी, एक सेकेंड रुक जाए, मैं प्लीज़ दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, तो ये ट्रेड थी इसकी, आई मीन ये सिर्फ एक एनालिसिस दिए थे कि GBP NZD यहाँ ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा इस की लेवल को और फिर ब्रेक करेगा। ये की लेवल जो है ये थोड़ा सा न्यू है, ये जो की लेवल यहाँ लिखा हुआ है ये काफ़ी पीछे से चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। तो फिर इसे ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर डाउन जाएगा। वो फिर पता नहीं क्या हुआ कि NZD अचानक से जो है वीक हो गया और GBP NZD जो है, सॉरी, GBP NZD ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, रीटेस्ट करने की जगह ये ऊपर से ब्रेक करके जो है आगे निकल गया और अभी तक चल ही रहा है। बाकी ये कि हम लोग सेफली निकल आए थे इस ट्रेड में से, अप्रॉक्स 180 पिप्स का जो है हमें प्रॉफिट मिला है। ये लास्ट वीक की ट्रेड थी एक्चुअली, काफ़ी अच्छी ट्रेड गुजरी है। और बस, अच्छा गोल्ड का एक और सिनेरियो आप देख लें, इसे मैं भी देख रहा हूँ। अगर तो प्राइस टेस्ट करती है इस एरिया को 1876 के, इस एरिया को, या 1875 कर लें, और फिर एक जो है बाई की इंडिकेशन देती है, आपने वेट करना है, डायरेक्ट बाई नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल हंट होने के चांसेस बहुत हैं। जैसे कल यहाँ पे, सॉरी कल नहीं, अप्रॉक्स परसों हुआ था, यहाँ पे एक एसएल हंट हुआ था, समझ लो। तो आपने ये वेट करना है कि भाई यहाँ एसएल हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही कैंडल आएगी वो अप्रॉक्स इस तरह से। आई एम सॉरी, ये मुझे जो है पूरी एक बनानी पड़ेगी। ग्रीन और ये देखें, ये इस तरह की कोई कैंडल बनेगी और जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रीवियस लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, काफ़ी लोग इस पे लगाएंगे, तो ये कि सबके स्टॉप लॉस हिट करता हुआ फिर उसके बाद ये ऊपर चल जाएगा। पर आपने वेट करना है कि एक बुलिश हमें जो है कंफर्मेशन दे दे और थोड़ी सी प्राइस अप चली जाए, एटलीस्ट 1878 तक चली जाए, फिर हम लोग बाय लगा सकते हैं। ये हमारा TP1 एरिया होगा 1888 का, मैं लगा के दिखा देता हूँ। पर ये तीसरा सिनेरियो, अगर तो आप मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये भी एक बेहतरीन हो सकता है। या हम लोग मतलब एच एंड अगर फ़र्ज़ करें अगर ना हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जैसे यहाँ डाउन आएगी लोग जो है बाई की ट्रेड लगा देंगे, और ऐसे हंट ना हो तो बेहतर है, क्योंकि उनके भी एसएल्स ज़ाया ना हो, उनके भी जो है एसएल हिट ना हो एक्चुअली। तो इसका जो हम लोग रखेंगे अपना प्रीवियस लो पे, यहाँ पे जो एक लो चलेगा उस पर हम लोग रख लेंगे अपना स्टॉप लॉस। पहला टेक प्रॉफिट हमारा होगा 98 पिप्स का, 100 पिप्स आप लगा सकते हैं। और सेकंड जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा जी इस लेवल पे,
मैं लगा देता हूँ इस लेवल का अप्रॉक्स 180 पिप्स, और थर्ड जो हमारा टेक प्रॉफिट एरिया होगा वो होगा 240 पिप्स का। इससे ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा हो, क्योंकि जिस तरह से इसकी सिचुएशन लगी कुछ भी कर सकता है। और फिर से मैं कहता हूँ कि यार गोल्ड जो है एक कमोडिटी है, तो इसे काइंडली करेंसी पेयर की तरह ट्रीट ना करें। मैं मानता हूँ ये ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 60% ये करेंसी पेयर्स की तरह ही काम करता है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि अभी ये कुछ और मार्केट मेकर्स हैं, ज़ाहिर है कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ हेड एंड शोल्डर अगर लगा के दिखा देता हूँ, हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर बना रहा हो, अप्रॉक्स यहाँ तक आए प्राइस, और दैन बूम फिर नीचे चली जाए। अगर तो फिर ये वाला एरिया भी ब्रेक करता है तो मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग यहाँ से इसके ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होने पे सेल भी कर सकते हैं। लेट से मैं ये दिखा देता हूँ, ब्रेक रीटेस्ट और फिर सेल कर सकते हैं। ये हमारा टीपी एरिया होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें टाइम ज़्यादा हो गया है बीटीसी का, यार मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। जितनी जल्दी एक कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीटीसी पे, फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ़िलहाल जो है मैंने भी काफ़ी अर्से ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरी लास्ट ट्रेड जो थी वो मैंने 10th ऑफ मई को लगाई थी, जिसका मेरा एसलेट हुआ था। मैं दिखा देता हूँ, ये 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे थी, 1:4.9, तो इसका मेरा एक छोटा सा एसलेट हुआ था। और इससे पिछली जो मेरी ट्रेड थी वो एक काफ़ी अच्छी गई थी। मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये वाली, ये अप्रॉक्स 13 दिन ये ट्रेड चली थी, और TP1 इसका 1:3 पॉइंट समथिंग का था रिस्क टू रिवॉर्ड। TP2 जो था इसका वो 1:6.7 का था, यानी अगर आप $100 का रिस्क लेंगे तो आपको अप्रॉक्स $677 का प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरीके से चलता है। बाकी हाँ, एक ये मैं टिप देता चलूँ, देखें एक दिन में 50 शेयर्स लगाना ज़रूरी नहीं है। आप वेट करें अपॉर्चुनिटी का, जैसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे ट्रेड लगा दें। पहले से उस लेवल को मार्क करके रखें, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन में हम लोग कोई 20-30 ट्रेड्स लगा देते हैं और वो एट दी एंड जो है लॉस में ही जा रहा होता है। जो सारा दिन हमारा सर दर्द हुआ है वो एक अलग अलग चीज़ होती है। मैं मानता हूँ स्कैल्पिंग भी कोई चीज़ है ज़ाहिर है, पर स्विंग ट्रेडिंग में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का एक एक आपको ये प्रोज एंड कॉन्स, ये प्रोज में ये मैं कहूँगा कि बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स में ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल जाता है। छोटा अकाउंट भी अगर किसी के पास स्मॉल अकाउंट है वो एक अच्छे अकाउंट में टर्न कर सकता है। और इसके कॉन्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कि आपको सिर्फ ये कि वेट करना पड़ता है इसके लिए। कोई भी एक ट्रेड चल रही है, जैसे GBP AUD की ट्रेड चल रही थी, वो ज़ाहिर है अब भी गया है फिर, सॉरी, ये देखें ये TP1 हिट करने के बाद अब भी गया है, पर क्या है, पेशेंस, पेशेंस की है भाई। पेशेंस जिस बंदे के पास नहीं है वो फिर इस बिज़नेस में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि ये जो पूरा बिज़नेस है इसमें ज़्यादातर साइकोलॉजी जो है मैटर करती है आपकी। BTC के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी यार। अच्छा, BTC का क्या सीन है कि ये अपना एक फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं मेरे लिहाज से, अगर मैं कहूँ तो। हम्म, हम्म, तो ये कह सकते हैं कि अभी इसने एक ब्रेक किया है, हो सकता है अगर ये रीटेस्ट करता है तो बेहतर हो जाएगा। रीटेस्ट करता है यहाँ पे, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे पुल बैक लेता है, रीटेस्ट करता है, और फिर इसे ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट लेता है इस लाइन को, क्योंकि लाइन काफ़ी एक अच्छी लाइन है। एक सेकंड में पीछे जाके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। मतलब इस लाइन को अगर हम लोग पीछे ले जाएंगे तो यही की लेवल भी बन जाएगा, ठीक है जी। अगर इसे ब्रेक करता है फिर रीटेस्ट करता है, हम लोग एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड लगा सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि भी यहाँ पर हम लोग ट्रेड लगा लें और फिर वो डाउन आ जाए, तो फ़ायदा नहीं है। वेट करें अच्छी अपॉर्चुनिटी का। मैं फिर से कहता हूँ कि हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो ये प्रीवियस हाई का रख लेंगे, या यहाँ पे जो लो बना होगा प्रीवियस उसका रख लेंगे, और लेट्स से हम लोग टेक प्रॉफिट रख लेंगे
39,200 का, 39,200 समथिंग का। चलें जी, तो ये भी फिर 1:3 रिवॉर्ड हो जाएगा। पर BTC पे अभी मैं फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं देख रहा, जैसे क्योंकि मार्केट क्रैश हुई है और काफ़ी ही बैड न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़ हैं, मतलब मिक्स हुआ हुआ है। इसके बारे में कुछ सेंटिमेंट्स कह नहीं सकते। तो फ़िलहाल जो है BTC को मैं तो स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप लोग माशाल्लाह लेजेंड ट्रेडर्स हैं, तो आप लोग अगर लगाना चाहें ट्रेड कोई भी लगा लें, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, फिर फ़िलहाल के लिए ये स्किप करते हैं और गोल्ड पे ज़रूर अपनी निगाहें रखें। गोल्ड इंशाल्लाह जाएगा और बेहतरीन किस्म का जो है ना इसने प्रॉफिट हमें देना है। तो ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मसला नहीं है, मैं ग्रुप में ही होता हूँ ज़्यादातर।